अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ईरान के जिस परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल और अमेरिका आक्रामक हैं, उसे लेकर IAEA के एक बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की चिंगारी बेहद विनाशकारी रूप अख्तियार कर रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इजरायली हमले में अब अमेरिका के भी शामिल होने की आशंका है। लेकिन इस बीच CNN की एक रिपोर्ट से जंग की पटकथा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। CNN पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक ने यह दावा किया है कि अभी तक ईरान के विनाशक हथियार बनाए जाने के सबूत उन्हें नहीं मिले। ग्रॉसी ने कहा कि ये अभी तक केवल आशंका है। हालांकि IAEA की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ नागरिक उद्देश्यों के लिए नहीं है। अनुमान है कि ईरान ने इजरायल के हमले से पहले 60% तक यूरेनियम संवर्धित कर लिया था। इजरायली इंटेलिजेंस और सैटेलाइट तस्वीरें से पता चलता है कि ईरान ने अपने परमाणु केंद्रों पर बड़ी संख्या से सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगा रखी हैं, जो बताती हैं कि इनका इस्तेमाल यूरेनियम को संवर्धित करने के लिए हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक के मुताबिक ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को गोपनीय रखकर मामले को गंभीर बना दिया है। यही वजह है कि इजरायल और अमेरिका आक्रामक है। और मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। बताया जाता है कि युद्ध वाले क्षेत्र में ट्रंप की ओर से 30 ईंधन भरने वाले विमान भेजे गए। इजरायल और ईरान एक दूसरे पर पिछले 6 दिन से बमबारी कर रहे हैं। इजरायल ने खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए 4 परमाणु संयंत्रों पर एयर स्ट्राइक की। इधर अमेरिकी सूत्रों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप के सैन्य कार्रवाई तेज करने के लिए इजरायल की मदद के लिए कुल 30 ईंधन भरने वाले विमान भेजे हैं। इस बीच IDF ने बीती रात ईरान के सेंट्रीफ्यूज और मिसाइल बनाने वाले केंद्रों पर हमला बोला। खुफिया विभाग मोसाद की सटीक रिपोर्ट के आधार पर 50 से ज्यादा इजरायली वायुसेना के विमानों ने तेहरान में बमबारी की। मकसद ईरानी परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकना था। परमाणु हथियारों के लिए सेंट्रीफ्यूज बेहद अहम होता है। ऐसे में इसके उत्पादन केंद्रों को ही पहले ही तहस नहस करने की योजना है। इसके साथ ही कई मिसाइल बनाने वाली साइट पर हमले हुए, जहां जमीन से जमीन पर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए कच्चे माल रखे गए थे। इधर IRGC का कहना है कि वो इजरायल के हवाई हमले पर नियंत्रण पा चुका है। बीती रात के मिसाइल हमलों को उसने रोक दिया, जबकि ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजरायल नाकाम रहा। ईरान के खिलाफ अमेरिका कड़ी कार्रवाई के मूड में है। किसी भी वक्त उसकी सेना ईरान में बड़े हमले कर सकती है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका के निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हो सकते हैं। इसके कई संकेत मिले। मसलन व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने मध्य पूर्व में US सेना को हाई अलर्ट पर रखा और अगले फैसले का इंतजार करने को कहा। मध्य पूर्व में 2 B-2 बमवर्षक की गुप्त उड़ान और डियागो गार्सिया बेस पर भी 5-2 बमवर्षक की तैनाती अमेरिकी तैयारी का संकेत है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए अब US वायुसेना उनके जेट्स की रिफ्यूलिंग को भी तैयार दिखाई दे रही है। यही नहीं, ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसे ये जिम्मेदारी दी गई है कि जंग के दौरान अमेरिकी नागरिक सुरक्षित अमेरिका पहुंचाए जाएं। मिडिल ईस्ट में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के बाद अमेरिका के कई फाइटर जेट्स सऊदी अरब पहुंचे हैं, जिसमें स्टेल्थ और बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर F-35, F-16 और F-22 जेट उतर चुके हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।